उधर रूस के कमचातका प्रायद्वीप में आए बर्फीले तूफान ने वहां तबाही मचा दी। वहां पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि उसके नीचे सब कुछ दफन हो गया। वहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए। इमारतों के निचले हिस्से बर्फ के नीचे दब गए, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ में मानो दफन हो गई। पिछले हफ्ते वहां एक ताकतवर चक्रवात आया था और उसकी वजह से रूस के कमचातका के कई इलाकों में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरसी। वहां इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि पूरा इलाका सफेद हो गया। रूस के मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में करीब 4 मीटर तक की बर्फबारी हुई। इससे कई मकान बर्फ के नीचे दब गए। इमारतों के दरवाजों के बाहर कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। घरों से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग इमारतों की खिड़कियों से कूदते नजर आए। कमचातका प्रायद्वीप रूस के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मॉस्को से इसकी दूरी करीब 7000 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीप जापान के उत्तर में है, उस तरफ बिल्कुल पूर्व में, और अलास्का के पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा कमचातका प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर से घिरा है। यहां पहाड़ी इलाके और ठंडी हवाओं के कारण नमी से अक्सर भारी बर्फबारी होती है। इसी इलाके में पिछले हफ्ते एक चक्रवात आया था, उसकी वजह से वहां बारिश और तेज हवाएं चली थी और उसके बाद कमचातका में बर्फीला तूफान आ गया, वो भी 60 साल का सबसे बड़ा और खतरनाक बर्फीला तूफान। इसके बाद वहां स्कूल बंद कर दिए गए थे, पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। कई दिन तक वहां बर्फबारी होती रही। बर्फीले तूफान की वजह से वहां इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई कि उसमें सब कुछ दफन हो गया। रूस के मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 1970 के दशक में कमचातका में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी, यानी 50 साल बाद ही हो रहा। बर्फबारी की वजह से कुछ जगहों पर बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। इमारतों के दरवाजे बर्फ से बंद हो गए। इसके बाद मकानों के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए वहां सुरंगें तक खोदी गईं। इसी दौरान छत से बर्फ गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इमारतों के बाहर खड़ी कारें कई फीट बर्फ के नीचे दबी नजर आईं। बर्फीले तूफान के थमने के बाद लोग बर्फ में दबी अपनी गाड़ियों को निकालने में जुट गए। कुछ लोग फावड़े से गाड़ियों के पास से बर्फ हटाते दिखाई दिए। और तो और भारी बर्फबारी से सड़कों का नामो निशान मिट गया। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई। उसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया। कुछ लोग ट्रैफिक लाइट के पास बर्फ के ढेर पर चलते नजर आए। कमचातका प्रायद्वीप के कई दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही नजर आया। वहां भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। इससे सड़कें, गलियां, यहां तक कि मोहल्ले बर्फ के नीचे दब गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। तूफान के थमने के बाद लोग अपने अपने घरों और इमारतों के दरवाजों तक रास्ता बनाने में जुटे। इसी तरह मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन परेशानी यह रही कि रूस के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में कमचातका में और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया, और ऐसा हुआ तो वहां के हालात एक बार फिर बिगड़ सकते हैं। इधर अमेरिका के मिशिगन में कोहरे और बर्फबारी के बीच एक हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर मिली और हादसे के बाद उस हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी नजर आई। जबरदस्त टक्कर के बाद कई गाड़ियां फिसलकर सड़क से नीचे चली गईं। इनमें कारों के अलावा बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक भी शामिल थे। बड़े बड़े ट्रकों को भारी नुकसान पहुंचा। इस दौरान वो हाईवे बर्फ की चादर से ढका नजर आया। दिल दहला देने वाला हादसा मिशिगन के ऑटोवा शहर में हुआ। बताया गया कि बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के कारण उन गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। ऐसा लगा मानो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दौरान वो गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ी नजर आई और हादसे की वजह से उस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आई। इससे उन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। कुछ गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। जानकारी मिलने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। खराब मौसम के बीच उन गाड़ियों पर बर्फ की परत बिछने लग गई। हालांकि बर्फ में फंसी उन गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। साथ ही घायलों को भी अस्पताल भेजा गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके।